रिटायर्ड डीएसपी को रस्सी से बांधकर घसीटा गया। पत्नी और 2 बेटों पर बंधक बनाने का आरोप है। एक बेटा छाती पर बैठा और दूसरे बेटे ने पैर पकड़ लिए। रिटायर्ड डीएसपी का एटीएम लेकर उनकी पत्नी भागी। रिटायर्ड डीएसपी के बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। 13 साल से बच्चों के साथ अलग रह रही थी पत्नी। रिटायर्ड डीएसपी को जबरन झांसी ले जाना चाहते थे परिवार के लोग। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, देखिए आप। शिवपुरी में पत्नी और बेटों ने रिटायर्ड डीएसपी से मारपीट की और उनके पैर में रस्सी लगाए, पैर को रस्सी से बांधा और उसके बाद घसीटा। एक बेटा उनके सीने पर बैठ जाता है और दूसरे बेटे ने पैर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो पत्नी और बेटे रिटायर्ड डीएसपी का एटीएम कार्ड और मोबाइल छीनकर वहां से भाग निकले। मामला जिले के भौंती थाना इलाके के चंदावनी गांव का है। 62 साल के प्रतिपाल सिंह यादव बीते 31 मार्च को श्योपुर जिले में महिला सेल के डीएसपी पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर मोबाइल और एटीएम वापस दिलाने की मांग की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी के खाते में 20 लाख रुपए हैं और 30 लाख रुपए और आने हैं। पीड़ित के मुताबिक उसने ये रुपए बेटी की शादी के लिए जमा किए हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी 13 साल से अलग रह रही थी और अब अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर रुपए लेने आ पहुंची। तीनों जबरन झांसी ले जाना चाहते थे। फिलहाल रिटायर्ड डीएसपी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल जी, महकमे में पूरी जिंदगी बिताने के बाद अगर कोई खुद ही घरेलू हिंसा का शिकार हो जाए तो ये भी विडंबना है। बहरहाल इस मामले में उन्होंने शिकायत की है रिटायर्ड डीएसपी ने। क्या कुछ चीजें अब तक सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में डीएसपी रिटायर्ड जो हैं उन्होंने शिकायत थाने में दर्ज करवा करके कहा है कि पत्नी और बेटों ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि उन्हें बंधक बनाकर झांसी उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश की। साथ ही साथ वो एटीएम और बैंक से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो अपने साथ ले गए हैं जिन्हें वापस दिलवाया जाए, क्योंकि उस बैंक खाते में तकरीबन 20 लाख रुपए की राशि जमा है और 30 लाख रुपए और आने हैं जो उन्होंने अपनी बेटी जो एमबीबीएस कर रही है उसकी शादी के लिए जमा किए हैं। तो ऐसे इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं ये मामला है। जो परिवार के सदस्य हैं उनका कहना यह है कि इनकी सेवा कौन करेगा। तो आस पड़ोस से लोगों ने कहा कि सेवा करना होती तो 13 साल से अलग नहीं रह रहे होते। तो रिश्तों को तार तार करने वाली, शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं अमृत जी कहीं ना कहीं, जो कहती हैं कि अपने अपने होते हैं, लेकिन यहाँ अगर अपने ऐसे होते हैं तो अपने होने की कोई जरूरत, कोई दरकार महसूस नहीं होती। यही बात है। इस भावना से लेकर के जो है पीड़ित डीएसपी ने शिकायत दर्ज करवा के अपने दस्तावेज और पैसों की सुरक्षा की मांग की है। जी बिल्कुल अतुल जी, क्या इस मामले में अब तक किसी पक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी, बयान दोनों तरफ से सामने आए हैं। पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि मामला हमारे इन्वेस्टिगेशन में है, हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसके खिलाफ जो है, बच्चों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का दुस्साहस किया, इस तरह की क्रूर हरकत अपने पिता के साथ की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अगर परिवार की बात करें तो परिवार का कहना है कि ये हमसे अलग रह रहे हैं और इनकी सेवा भावना के साथ में हम इन्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन जाने तैयार नहीं है, इसलिए हम इन्हें जबरदस्ती करके ले जा रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं गैर कानूनी भी है और उसे पुलिस गैर कानूनी मानकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। डीएसपी का कहना है कि पारिवारिक मामला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बात पैसों से जुड़ी है, उनकी सुरक्षा से जुड़ी है। तो पुलिस को उन्होंने यह आवेदन दिया है कि वो किसी तरह का मामला बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अपने पैसों की सुरक्षा करना चाहते हैं और एटीएम का दुरुपयोग ना हो, उनके पैसे खाते से ना निकाले जाएं। इतनी बात उन्होंने जरूर प्रशासनिक तौर पर पुलिस के अधिकारियों से कही है। जी अमृत जी, बिल्कुल नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।